माता बोली स्वामी मैं तो झूलूंगी, मेरी सारी सखी सहेली झूले। बोला ना स्वामी चल, यो तो के पता के कुछ सांप लग जाएगा, तू चल। बोली ना स्वामी मैं तो झूलूंगी। भगवान बोले ठीक है, नहीं मानती तो चल झूल ले। शंकर भगवान अपने जोटे देने लगे, पार्वती माता झूलने लगी, लंबे लंबे जोटे लिए, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया। अपने फिर झूल झाल के चरण लगे। दूर राजा की लड़की खड़ी देखे थी, बोले ये तो कोई संत महात्मा है, इनका पीछा करना चाहिए। वो तो साथ साथ होली। भगवान बोले देख ले गोरी, मैं कहूँ था ना कुछ साथ लग जाएगा। बोले स्वामी अब क्या करें? बोले बता अब क्या करें? बोले यूँ कर कि बारिश कर दो, बहुत तेज भीगेगी तो अपने आप चली जाएगी। अपने वो भगवान ने तो बारिश कर दी, वो तो फिर भी नहीं गई। बोले अब क्या करें? बोले धूप घेर दो, पैर जलेंगे तो चली जाएगी। खूब तेज की धूप घेर दी, गर्मी कर दी, वो तो फिर भी नहीं गई। बोले अब क्या करें? बोले तूफान चला दो, आंधी चला दो, अपने आप चली जाएगी, वो तो फिर भी नहीं गई। बोला भगवान के बोरी हो तो अब भी नहीं गई। नौकर इसने पूछ ली के चावे। बोला बेटी तू हमारे पीछा पीछे क्यों आ रही है? हमारे पास तो ना खांड है ना सोन है, हम तो जंगल जंगल फिरे, धरती का सोना घाम का खाना, तू हमारे साथ क्या करेगी? बोली ना मैं तो आपके साथ चलूंगी जी। बोले बेटी तू बता, हमारे साथ परेशान हो जाएगी, अपने घर चली जा, तेरी माँ बाट देखे। बोले फिर तो एक वचन दो, मैं तो जब जाऊंगी। बोले के वचन दो? बोले 3 टाइम दर्शन दो। बोले 3 टाइम दर्शन तो बड़े बड़े संत महात्मा ने नहीं होते, जो 12-12 साल 14-14 साल तपस्या करे, गर्मी में मरे, जाड़े में मरे, भूखे प्यासे रहे। बोले मैंने नहीं पता, मैंने तो दर्शन चाहिए। बोला 3 टाइम तो नहीं, पर 1 टाइम दे देंगे। बोले मैंने कैसे पता चलेगा? कि मैं सुबह 4 बजे आऊँगा, बम बम करता आऊँगा, ताल बजाता आऊँगा, तने दर्शन दे दूँगा, जोया की मुट्ठी भेजूँगा। बोले अच्छा। अपने वो तो राजा की लड़की अपने घर आ गई, सारी नगरी में ढिंडोरा पीट गया, राजा की लड़की कहाँ गई, राजा की लड़की कहाँ गई? माँ बोली बेटी तू कहाँ थी? बोली माँ मैं तो भोलेनाथ के दर्शन करने गई थी। बोले भोलेनाथ के दर्शन करने कहाँ से हो गए? बड़े बड़े संत महात्मा ने नहीं होते। बोली माँ मैंने तो दर्शन कर लिए, आपने भी करने हो तो मैं सुबह करवा दूंगी। बोले अच्छा। अपने दोनों माँ बेटी सो गई। सुबह 4 बजे भोलेनाथ तो आया, बम बम करता, टाल बजाता। दोनों माँ बेटियाँ ने अपने जोया की मुट्ठी डाल दी, दर्शन करके प्रसन्न होकर सो गई तो बेटी तो जवान हो रही थी, उसकी ब्याह सगाई रख दिए। अब ब्याह सगाई रख दिए तो 4 बजे के फेरे उगड़े, बारात आ गई तो माँ ने सोची पल्ले के बांध दूं, बेटी के पल्ले के अपने जो की मुट्ठी बांध दी। 4 बजे तो अपने भोलेनाथ तो आया, बम बम करता, टाल बजाता। लड़की ने तो पटड़े पे से उठ के भिक्षा डाल दी। सारे बाराती ऐतराज करने लग गए, बोले यूँ कैसी लड़की है, पटड़े पे से उठ के जोगी के भिक्षा डाले। सारे अपने कहने लगे कि ये तो गलत बात है। उसके ताऊ चाचा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले जी हमारे तो रिवाज है। फिर बड़े बूढ़े बोले चलो कोई बात नहीं, इनके रिवाज होगी जी। अपने लड़की विदा हो गई। माँ ने सोची मेरी यानी शानी बेटी है, कहाँ जाएगी? अपने जोया का कट्टा भर के उसकी गाड़ी में रखवा दिया। गाड़ी में रखवा दिया तो वो तो ससुराल आ गई। तो रोज अपने वो तो 4 बजे भोलेनाथ के रोज एक मुट्ठी डाले, दर्शन करके प्रसन्न होकर सो जाए। सासू ने 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, चौथे दिन बेटा सिखा दिया। बोले बेटा तू तो सोया रहा है, या तो 4 बजे इसके पास तो कोई आवे है। बोले अच्छा मैं पूछूंगा। बोला बता तेरे पास कौन आवे? बोली जी मेरे पास तो कोई नहीं आता, मेरे भोलेनाथ आवे। बोला तो भोलेनाथ आवे? बोली हाँ जी, मैं तो उनके दर्शन करा करूँ। बोला या तो भोलेनाथ ने छोड़ दे या मैंने छोड़ दे। बोली आपने छोड़ दूंगी लेकिन भोलेनाथ ने नहीं छोड़ूंगी। बोला ठीक है देखूंगा। तन्नर तेरे भोलेनाथ ने सुबह 4 बज गए अपने लट कुआड़ के पीछे रख लिया। भोलेनाथ तो आया, दर्शन देन अपना बम बम करता, टाल बजाता। लड़की जो की मुट्ठी लाई, अपना उसका पति भी आ गया, दोनों ने दर्शन करे। उसका पति तो भोलेनाथ के दर्शन करके अपने चुप हो गया। बोला भगवान मैंने तो बहुत गलती करी, पैर पकड़ लिए भगवान के, मैंने तो आपसे बहुत अपशब्द कहे, बहुत गलत बात बोली। बोला कोई बात नहीं बेटा, गलती भी भक्तों पे होया करे। अपने दोनों दर्शन करके प्रसन्न होके सो गए। सासू ने सोची मैंने बेटे से समझाया था, बेटा तो उल्टा इसके साथ लग लिया, इसने तो मेरी बात नहीं मानी। उसका ससुरा बोला यूँ करी ना घर से निकाल दे। अपने घर से निकाल दिए, दोनों चल दिए। चलते चलते अपने आगे आए तो वहाँ ताऊ चाचे हुक्का पीने लग रहे थे। बोला बेटा कल तो बहू ने ब्याह के लाया था, आज कहाँ लेके जावे? बोला कहीं जावे, घर से निकाल दिए, बाहर से निकाल दिए। छोरी पानी भरने लग रही थी। बोला भाई कल तो तू भाभी ने लेकर आया था, आज कहाँ लेके जावे? बोला बेबे घर से निकाल दिए, बाहर से निकाल दिए, कहीं भी जावे। अपने जंगल में आ गए। जंगल में आ गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। 4 बज गए। 4 बजे भोलेनाथ तो आया, बम बम करता, टाल बजा
जाता। बोला बेटी भिक्षा डाल दे। बोली भगवान मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, मैं क्या डालूं? बोला बेटी तेरे पास सब कुछ है, ये अपने कंकड़ पत्थर है, यही डाल दे। उसने तो अपने कंकड़ पत्थर ही डाल दिए बाबा की झोली में। बोला बेटी मांग ले जो मांगना हो। बोली बाबा मने के चाहिए, रहने एक छोटी सी कुटिया चाहिए, मंदिर शिवालय चाहिए, नहाने नदी तालाब चाहिए। बोले अच्छा। भगवान शंकर ने तो आँख बंद करके लेटा घुमाई, अपने चारों तरफ वहाँ तो कोठी बंगले अन्न धन के भंडार हो गए, मंदिर शिवालय हो गए, नदी तालाब हो गए, सारी चीज़ की मौज हो गई। अब सारी चीज़ की मौज हो गई तो उसके सासू ससुर वहाँ पे दुखी होने लगे, भूखे मरे, ना खाने ना कपड़े पहनने। वो एक जनी बोली तुम यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, देखो जंगल में कितना मंगल हो रहा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ के भंडार हो रहे हैं, आमदन के भंडार है, खान के सारी चीज़ की मौज है। अपने सासू ससुर दोनों चल दिए तो अपने वो तो राजा की लड़की झरोके में से बैठी देखने लग रही थी, ये तो मेरे सासू ससुर आवे। अपने पति से बोली देखो माँ और पिताजी आवे, माँ की सेवा मैं करूँगी, पिताजी की आप करना। सासू के पैर पकड़ लिए, सासू ने आशीर्वाद दिया, बूढ़ो सुहागनो बेटी ऐसी नेमन धर्मन बहू मेरे थी। बोली माँ जी कहाँ गई? बोला बेटा मैंने तो उसको घर से निकाल दिया। बोला माँ जी निकाली थी जब भी मैं ही थी और अब भी मैं ही हूँ, आप चिंता मत करो, सब बात भूल जाओ, नहाओ धो आराम से भोजन करो, 36 प्रकार का भोजन परोसा, सासू ससुरा की सेवा करी। घर से विमान आ गए। बोला बैठ ले भाई। राजा की लड़की बोली ना मैं तो नहीं बैठती, पहले मेरे सासू ससुरा ने बिठा, मेरी अगड़ पड़ोसना ने बिठा, मेरी सखी सहेली ने बिठा जो कहानी सुना करती। बोले अच्छा। सबको बिठा के फिर बाद में वो भी बैठ गई। अपने वो तो पालकी भगवान शंकर के धाम चली गई। हे शंकर भगवान जैसे उन सबको अपना धाम दिया ऐसे हमको भी दे दो, कहते हैं सुनते हैं ना उनका